HSC CET पेपर प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन पहले ये रहा। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान होता है। छोटा सा काम है, जो नुकसान हो रहा है उसको माइनस कर दो। बताता हूँ। 17 गेंदें बेची और 5 का नुकसान हुआ, सिंपल। और यहाँ x मान लो, और यहाँ पे टोटल क्या कहते हैं? 720। कितने रुपए? 720 है। एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है। 17 में से 5 गए 12x, और ये आपके पास आ गया 720। 720 बटे में 12, 12 6 के 72, ये आ गया। एक गेंद का क्रय मूल्य आ गया 60 रुपये। कितना आ गया? 60 रुपये। सत्रह गेंद का विक्रय मूल्य तो दे रखा था। 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो सबसे पहले तो हम 12 गेंद का निकाल लेंगे। 12 गेंद का हमारे पास 720 रुपये आ गया, क्रय मूल्य आया ये। तो एक का कितना आएगा? एक का आएगा 60 रुपये। पैंतालीस माइनस 28 बड़ी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 37 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस एक्स। हम यहाँ पे 58 दे रखे हैं, हमें एक्स का मान निकालना है। सबसे छोटा सा काम, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। 45 लिखा माइनस बड़ी ब्रैकेट है 28 लिखा, कर्ली ब्रैकेट लिखा 37। इसको सोल्व कर लो, हटा दो इस ब्रैकेट को, इस वाली को। तो ये तो हो गया माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स। खत्म। अब हम सोल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। 28 माइनस, इसको जब सोल्व करेंगे माइनस का 37, यही रहेगा। एक छोटा सा काम कर लो। 37 में से 15 गए, इसको सोल्व कर लो एक बारी। 22 कितना आ गया? 22 हो गया। 22 हो गया प्लस एक्स हो गया। एक स्टेप और 45 माइनस 28 हो गया। ये सोल्व करेंगे माइनस का 22 हो गया, और ये माइनस का एक्स हो गया। आगे बड़ी ब्रैकेट आ गई यहाँ पे। फिर 45 माइनस, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये तुम्हारे पास आ गया 6 किसका? प्लस का, और माइनस एक्स ऐसे रहेगा, बराबर 58 चल रहा है। ठीक है ना। अब दूसरी बात, 45 लिखा माइनस का 6 प्लस का एक्स बराबर आ गया 58। 45 में से 6 का 39 प्लस एक्स, 58 आ गया। अब 58 ये प्लस का माइनस का हो गया, ये आ गया हमारे पास 19। क्या आ गया? 19। ये जो आंसर आएगा वो आएगा 19, वो भी किसका? प्लस का। किसका आएगा? प्लस वाले का। तो इसका सी आंसर ठीक हो जाएगा। सीटी में सिलेक्शन हो जाता है, पेपर आसान था, ठीक है ना। और फिर मैंने तैयारी नहीं करी 2 महीने पहले। 2 महीने में तो कुछ नहीं होता था। ए तथा बी ने क्रमशः 22,500 और दूसरा है 35,000 निवेश किया। एक व्यापार प्रारंभ किया और इतने का उसको कुल लाभ हुआ। हमें बी का हिस्सा निकाल, यहाँ से रेशो निकाल लेंगे। ये यहाँ पे कटिंग होगी 225 और यहाँ पे 350 बचा, ये हुआ ना। कटिंग कर देंगे। 5 के 20, 5 25, 35, 5 में 45, 5 के 20, यह 9 और 14, ये ए का और ये बी का। इसका टोटल कर देंगे तो वो आ गया 23। प्रॉफिट कितना है? यहाँ पे है 27,600। हमें निकालना बी का है। किसका निकालना है? बी का। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, आ गया 1200। 14 दूनी 28, 14 15 16, ये आ गया 16,800। कितना आ गया बी का शेयर? 16,800 रुपये। वो ये एक्चुअली 1 गिवन है पहले से ही, और वाई पर यहाँ पे 3 गिवन है, तो सवाल तो आ ही गया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 9 और ये 1 माइनस 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 8। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, किसका? माइनस का। बड़ी रकम किसकी है? माइनस की। तो ये आ गया आपके पास माइनस का 5/4, सी वाला ऑप्शन।
पहला फॉर्मूला देखा बेलन के आया था क्षेत्र पर ना। ठीक, एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, त्रिज्या ज्यादा है ऊंचाई कम है, अच्छा। और यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का क्या निकालना है? आयतन निकालना है। सिंपल सा है, हमें तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्र दे रखा है इसमें, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या एच हमें पता नहीं, एक्स मान लो, और त्रिज्या कैसे 5 ज़्यादा करना है। क्या करना है? इसमें लिखा हुआ है 5 अधिक है, किससे? ऊंचाई से। ऊंचाई कितनी है? एक्स अधिक करके है, बराबर 792 कर देंगे। अब छोटा सा काम, ये तो आ गया 44, यहाँ पे आ गया 7, ये आ गया एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 5x, ये आ गया 792। फिर एक छोटा सा काम करना है, 7 को ऊपर गुना और 44 को नीचे गुना कर देंगे, यहाँ से ये हट जाएगा। अब जो जो कटिंग होता है वो कटिंग कर देंगे और फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, 2 के पारे से काट देते हैं पहले, ये 11 के पारे से भी आप काट सकते हो। 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, और यहाँ पे जब ये कटेगा तो ये आपके पास आएगा, है ना, यही होगा। 11 सत्ते 77 हो गया, और 11 दूनी 22 हो गया, और ये भी कट गया, और कटेगा, और भी कट रहा है। अच्छा 11 चौके 44, 11 चौके 4 पे काटना, फिर कटिंग करो, 4 चमचा 4 8 32, 18 को 7 से करेंगे आएगा 126, 126 कितना आया? 126 आया। अब x का स्क्वायर 5x, ये प्लस का इधर के माइनस का 126 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ ये फिर तो फैक्टर की बात हो रही है, फैक्टर ही बनाना पड़ेगा इसका। तो फैक्टर ऐसे बने कि गुना करने पर 26 है, प्लस माइनस करे तो 5 है। अब यहाँ पे देखना, 14 गुना 9, 9 चौके 36, 126 होता है। 14 में से 9 गए 5 भी आता है, यही होगा ना। अब एक छोटी सी बात, यहाँ पे प्लस का हमारे पास 5 आने चाहिए, तो हम एक छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पे प्लस का 14x रखेंगे और माइनस का 9x रखेंगे। इससे क्या होगा? 14 में से 9 गए, प्लस का 5 आ जाएगा। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, जब लास्ट में सोल्व करेंगे अपोजिट हो जाते हैं, माइनस वाला क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। यानी सिंपल सी इसमें बात हुई, जो त्रिज्या हमारे पास आई वो 9 आई, क्या आई? हाँ, यानी जो त्रिज्या भी क्यों h, ऊंचाई कितनी आई? वो आई है 9। हमें निकालना है इसका बेलन का आयतन। क्या निकालना है? वो होता है पाई आर का स्क्वायर h होता है, पाई की जगह 22/7 त्रिज्या। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे त्रिज्या कितनी लिखेंगे? 9 जमा 5 14 लिखेंगे, तो 14 गुना 14 और गुना 9 ऐसे। फिर ये आ गया 22 दूनी 44, यही होगा। ये तो हाँ, और तो कुछ आएगा नहीं, ये तो आ गया 44 गुना 14 गुना, हाँ, और ये 14 नहीं में 126 है ना, गुना करना बस इसको। तो ये 6 जगह 24 हो गया, 9 10 हो गया, ये 5 हो गया, फिर गुना 4 0 और ये 5, तो 4 4 5 5, तो 55 44 इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब आएगा, आयतन पूछा ना तो क्यूब आएगा। देखो, ए किसी कार्य को 7 से 2 घंटे पूरा कर सकता है। ए बी से 20% कम कार्यकुशल है, यानी बी ज़्यादा है और ए कम है। दूसरा, बी अकेला उसको कितने दिन में पूरा करेगा? सिंपल सा यहाँ पे पर लिख लो, ए को लगा समय, ए को लगा समय, तो ये इसकी संज्ञा पहले फ्रैक्शन सोल्व कर लेंगे, 15/2, और बी को काम करने में लगा समय, बी को काम करने में 2/15, इसका उल्टा कर दो, बी का आ जाएगा। अब छोटा सा काम, जो बी है ना वो ज़्यादा कार्यकुशल है, किससे? ए से। यानी इसने बोला तो है कि ए बी से 20% कम कार्यकुशल है, तो 100/80 सिंपल है। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे, ये हो गया हमारे पास 20, ये 120, कटिंग कर देंगे 1/6, तो यहाँ पे बी को जो लगेगा कितने दिन लगेंगे? तो बी को लगेंगे 6 दिन, बी को 6 दिन लगेंगे काम पूरा करने में। यहाँ पे आंसर 6 आ जाएगा, 6 दिन में पूरा करता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हाँ इजी था ये तो, मैं बताता हूँ। एल्सियम ले लो पहले इसका, ये आ गया
एलसीएम ले लेंगे 144 प्लस 25 पूरे के ऊपर रूट है, हो गया 169 बटे में 144। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस एक्स बटे 12 ही रहेगा। इसको जो सोल्व करोगे 13 बटे 12 क्या आएगा, 13 बटे 12 और ये 1 प्लस एक्स बटे 12 हो जाएगा। 13 बटे 12 ये प्लस क्या रखे माइनस का एक्स बटे 12 हो गया। यहाँ से सोल्व कर देंगे, 12 एकम 12, 13 माइनस 12 1 बटे 12, और यहाँ 1 बटे 12 से 12 कट गया, आ गया 1 आंसर। क्या आ गया, 13 बटे 12 आपने ऊपर काटा है। एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति का बस की गति से रेशो निकालना है इसमें। चाल निकाल लिया, दूरी बटे दूरी बटे समय बोला ना, ये तो दूरी है। हाँ। और समय दे रखा है यहाँ पे 1 मिनट। अगर इधर देखोगे तो यहाँ पे किलोमीटर में है 33, इसको भी किस में चेंज कर लो, मीटर में। ये हो गया 33,000 गुना 1000 करेंगे नॉर्मली, ये हो जाएगा। और बटे में क्या लिखना है इसके, 45 मिनट, यही होगा ना। छोटा सा काम, इसे ये कटिंग कर दी, 11 पंजे 55, 11 तीन 33, ये हो गया, 5 छीके 30, 60 आ गया, 15 चौके 60, 15 तीये 45 हो गया, 3 एक कम 3, 4 एक कम 4, रेशो है 3 4, क्या आएगा 3 4। यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर तथा 168 वर्ग मीटर है, ये तो क्षेत्रफल हो गया, नहीं क्षेत्रफल भी क्या, विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण की लंबाई, ये क्षेत्रफल। आयत की लंबी भुजा कौन सी होगी इसमें ये बताना है। जैसे एक आप हमारे पास आयत है, ये इसका एक मान लो विकर्ण हो गया, ठीक है ना। अब विकर्ण हो गया तो ऐसे बना लो, ठीक है। ये हो गया आधार, ये ऊंचाई, और ये विकर्ण। फिर लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा करने में, कुछ भी नहीं करना। 25 है, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर 25 लिखा, इसका फिर से स्क्वायर कर दिया। अब करना है मगर माइनस, एक बार प्लस एक बारी माइनस। 2 गुना 168, 2 गुना 168, 25 को 25 625 माइनस 8 दूनी 16, 32 और 1 33, फिर से 625, ये तो प्लस है ना, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ पे 336। अब जब ये 6 और 5 11, 6 961। दूसरा इसमें से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पे 289, कितना बचा 289 नॉर्मल। अब ध्यान से इनका रूट सोल्व करना है, ये 31 होता है और ये होता है 17, इनका टोटल 7 और 1 8 48। अब इसका हाफ कर दो, तब आएगा उसका जो लंबी भुजा आएगी वो आएगी 24 मीटर। देखो बाबू, साधारण ब्याज की किस दर से कोई ये अमाउंट है, पहली बात तो बताता हूँ। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, या आप बोलते हो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज है ना, सिंपल। लेकिन यहाँ पे निकालना तो ऐसा ही है, ये होता है P गुना R गुना T, ये चीज़ निकालना है। ये डबल हो जाता है किसका, इसका प्रिंसिपल का। ये पता नहीं इसको x मान लो, ये प्लस क्या के, तो 2p माइनस का p, ये क्या आया, ये आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट। क्या आया, यानी 2p में से 1p गया आपके पास, ये तो आ गया p, बाकी p ये रहा, r गुना t बटे में 100 लगा देंगे, p से p तो कट गया, यहाँ बचा 1। 1 बराबर रेट कितना है नहीं पता, लेकिन टाइम तो पता है 12 बटे में 100, यहाँ पे r आ गया। सिंपल है कटिंग, 2 छीके 12, ये 50 हो गया, ये 3 हो गया, ये 25 हो गया। 25 को अगर 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 1 ये आ गया 8 सही 1 बटे 3%।
दिखा बुक। अरुण एक सेल से स्केटस का एक जोड़ा खरीदता है। स्केटस ही है, कुछ और लिख लो आप। कुछ हो नहीं, स्केटस ही लिखा हुआ है। मैंने कहा आप कुछ और लिख लो। चलो, अरुण एक सेल से एक स्केटस का एक जोड़ा खरीदता है जहाँ उसे 20% का डिस्काउंट मिलता है। मिल गया डिस्काउंट, उसने 1600 रुपये दे दिए किसी को, जिसको दिए 20% कम है वो अमाउंट, लेकिन हमें ज़्यादा निकालना है। इसने बोला कि अंकित मूल्य होता है शुरू स्टार्टिंग वाला जो पहले था 20% से पहले पूरा 100%, तो 100 ऊपर 80 नीचे। अभी वैल्यू किसकी है? 1680 की वैल्यू है, और हमें निकालनी किसकी है? 100 की निकालनी है। कटिंग हो गया 8 दूनी 16, 2000 की थी इसका मतलब वो वस्तु। स्टार्टिंग में कितनी की थी वो? 2000 की थी। 20% का डिस्काउंट में तब उन्हें